जॉन टैक्समिन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या, और यह एपिसोड इस सीरीज का 43rd एपिसोड है। हमने म्यूचुअल फंड में कई प्लान के बारे में सुना है, जैसे SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और आज हम बात करेंगे सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान यानी STP की। और इसमें तीन चीज़ों पर, तीन पैरामीटर की बातें करेंगे, तीन बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला है कि हमें STP क्यों करना चाहिए, दूसरा है ये काम कैसे करता है, और तीसरा है यदि मुझे STP करना हो तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें STP क्यों करना चाहिए। सबसे पहला कारण है कि यदि आपके पास लमसम अमाउंट हैं, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, सेविंग फंड बैंक में जमा कराएं, फिक्स डिपॉजिट बैंक में जमा कराएं। इन दोनों के रिटर्न काफ़ी कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है, और चूंकि यहाँ हम म्यूचुअल फंड की बातें कर रहे हैं तो तीसरा ऑप्शन है कि इसको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन लमसम अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में सबसे बड़ी दिक्कतें ये होती हैं कि हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। हम नहीं जानते हैं कि मार्केट अभी सबसे नीचे है या सबसे ऊपर है, इसका अगला मूवमेंट क्या होगा। यदि मार्केट अभी आज हमने इन्वेस्ट किया, कल से मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में चला जाए तो नेक्स्ट डे से ही हमारा लॉस शुरू हो जाएगा। सो जस्ट टू अवॉइड, इफ यू हैव अ लमसम अमाउंट एंड जस्ट यू वांट टू अवॉइड द मार्केट टाइमिंग, आपको STP करना चाहिए। हमें STP में चूंकि सिस्टमेटिक वे में डेट फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में अमाउंट ट्रांसफर होते हैं, तो निश्चित रूप से यदि हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड का फ्लेवर चाहिए तो हमें STP करना चाहिए। इफ नॉट, यू कीप द फंड इन योर डेट फंड ओनली। लेकिन आपको चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड का तो भाई STP करना ही पड़ेगा आपको। पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफ़ी लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए होता है, तो वी गेट द बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑल्सो। एवरेज कॉस्ट रिडक्शन, चूंकि लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करते हैं अमाउंट हम लंबे समय के लिए, तो उस लंबे समय में मार्केट अपवर्ड भी होगा, डाउनवर्ड भी होगा। और चूंकि आप सिस्टमेटिक वे में क्वार्टरली, वीकली या मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कभी कम NAV का यूनिट्स मिलेगा, कभी अधिक NAV का यूनिट्स मिलेगा। तो लंबे समय में एवरेज कॉस्ट जो है इसका ये रिड्यूस हो जाता है। और चूंकि हमने बताया कि इसमें फंड को पार किया जाता है लिक्विड फंड में, और वहाँ से मैंडेट दिया जाता है इनको इसमें इक्विटी फंड में ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि जब तक अमाउंट पार्क होता है लमसम अमाउंट इन योर लिक्विड फंड, इसका जो रिटर्न आज के दिन में इट इज अराउंड 4.5 to 4.6%, जबकि सेविंग बैंक का अकाउंट का इंटरेस्ट है इट इज अराउंड 2%। तो करीब 2 गुना के आसपास लिक्विड फंड में ये रिटर्न मिलता है सेविंग बैंक से। सो हमें STP करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि काम कैसे करता है। आपके पास लमसम अमाउंट है, इस अमाउंट को आप किसी लिक्विड फंड में, जिसको सोर्स फंड कहते हैं, उसमें पार्क कर दें, और इस सोर्स फंड को इंस्ट्रक्शंस दें कि आप आइदर डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली एक निश्चित एक फिक्स्ड अमाउंट टारगेट फंड में, जो कि इक्विटी फंड आइडेंटिफाइड फंड है, इसमें इसको ट्रांसफर करें। हालांकि आपके पास सेविंग बैंक का भी ऑप्शन है, जो कि आप लमसम अमाउंट लिक्विड फंड में ना डाल के सेविंग फंड में डाल दें, और वहाँ से इसको इंस्ट्रक्शन दें कि आप टारगेट फंड में जाएं। लेकिन इस कंडीशंस में क्या होगा कि फंड जो यहाँ पार्क रहेगा, रिमेनिंग अमाउंट उसमें मिलेगा 2%। यहाँ जब रखेंगे पार्क जो फंड होगा उसमें रिमेनिंग अमाउंट पे मिलेगा अराउंड 4.5%। तो इसका रिटर्न सेविंग बैंक के रिटर्न से बेहतर है। सो इट इज बेटर टू कीप द फंड, park the fund in the liquid funds and give mandate to transfer a fixed sum of amount at a regular interval to equity fund, that is target fund। और ऐसे ये काम करता है। अब बात करते हैं हमें STP करना है, क्या करना होगा हमें। तो सबसे पहले आपको टारगेट फंड, मतलब जिस इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद लिक्विड फंड या ओवरराइड फंड में उस लमसम अमाउंट को पार करना पड़ेगा, और उसके बाद इस लिक्विड फंड को इंस्ट्रक्शन मैंडेट देना पड़ेगा कि आप रेगुलर इंटरवल पे, जो कि डेली, वीकली, मंथली हो सकता है, इसको आइडेंटिफाइड इक्विटी फंड में ट्रांसफर करें। यहाँ ध्यान देने वाली बातें एक हैं कि इक्विटी फंड और ये लिक्विड फंड, ये जो टारगेट फंड है, ये सोर्स फंड है, दोनों ही फंड एक ही AMC का, मतलब एक ही म्यूचुअल फंड का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने SBI का स्मॉल कैप प्लान आइडेंटिफाई किया है
टारगेट फंड के लिए, तो लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड ये स्टेट बैंक एसबीआई का ही होगा, न कि किसी और एएमसी का। ये ध्यान देने वाली बातें हैं फ्रेंड्स। हमें लगता है कि हमने एसटीपी के बारे में बताया, और जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यदि आपको मेरा ये एनालिसिस एसटीपी पर पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हों उसके बारे में बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हुई हों इसके बारे में ज़रूर बताएं। और आपने यदि अभी तक अपना चैनल एस्ट्रॉन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट्स के वीडियोज आते रहते हैं। तो यदि आपको उन वीडियोज़ को देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाएं, या म्यूचुअल फंड का वीडियो देखना हो जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर आप अपनी मनपसंद वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।